यही आएगा ही। प्रणाम मैम, डिप्टी सीएम साहब आ गए हैं मैम जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब अभी तो थे, वो मेरे ख्याल से इधर उधर बात करने के उसमें कहीं। तो माने हम एक बार अंशु वाले आप जरा कनेक्ट कर लीजिए, डायरेक्टर साहब को फोन कर लीजिए। जी जी। या हम कार्यक्रम शुरू करें? मैम रंजना ने ज्वाइन कर लिया है। एक मिनट डायरेक्टर साहब को देखिए जरा। डायरेक्टर साहब को देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब के पास तो गलत लिंक है। नहीं मैं सर, ये वाला उनको अलग से भेजा हुआ है सर। नहीं, उन्होंने जो मुझे दिया था लिंक वो गलत था। तो जो आपने अंशुमाली जी ने जो भेजा था लिंक, उससे फिर हमारा ये मिला है। जी सर ये स्पेशल लिंक आप हम लोगों का बनाया जो स्क्रीन पे है सर। तो हो सकता है कि डायरेक्टर साहब के पास गलत लिंक हो। नहीं, उन्होंने मुझे यही भेजा सर अभी। अभी फोन पे बिजी आ रहे हैं मैम। अंशु आप शुरू करवा सकते हैं अनावरण? जी बिल्कुल मैम, वो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम ये अनुरोध कर लेते हैं फिर। जी जब तक डायरेक्टर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जी मैम बिल्कुल। सर इस अवसर पर आपका स्वागत करते हुए सर आपसे अनुरोध है हमारे मिशन शक्ति के मेगा लॉन्च का कृपया आप शुभारंभ करना चाहें सर। जी सर। लिंक कर दिया सर ने नवीन। स्क्रीन पे ले लीजिए, शेयर करिए लोगों की। हेलो कोई नहीं, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। डायरेक्टर साहब आ गए हैं मैम। हेलो हाँ नवीन। हेलो जी रंजना जी 2 सेकंड बस, ये स्क्रीन जो अनवेल किया है डिप्टी सीएम साहब ने वो वाला हो जाने दो। जी निकल ताली बजाकर हम लोग जी। नाउ रंजना यू कैन टेक ओवर। सर वंदे मातरम। सर इस अवसर पर आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी और इस वेबिनार में, इस मेगा लॉन्च में प्रतिभाग कर रहे हमारे सभी साथी, सर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश भर में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है। ये इस मिशन का उद्देश्य है हमारी महिलाओं को उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा के बारे में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूरी जानकारी देना, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों कानूनों की जानकारी उन्हें देना और उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए
चलाई जा रही शासकीय योजनाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी सुलभ कराना। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मानना है कि इस मिशन में उच्च शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और उनके मार्गदर्शन में आज उच्च शिक्षा विभाग ने मिशन शक्ति का ये मेगा लॉन्च आज किया। इसमें सबसे पहले विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षकों का संवेदीकरण और अभिमुखीकरण किया जाएगा, जिसमें उनको महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों, उनके लिए बनाए गए कानूनों नियमों की जानकारी दी जाएगी और तदुपरांत सभी शिक्षक अपने अपने महाविद्यालय के माध्यम से अपने छात्र छात्राओं और अपने अभिभावकों से जुड़ेंगे और उनसे समय समय पर पूरे नवरात्र के दौरान, पूरे 9 दिन के दौरान समय समय पर उनसे संवाद स्थापित करते हुए उन्हें ये सभी जानकारी सुलभ कराएंगे। शिक्षकों का अपने छात्र छात्राओं पर, उनके अभिभावकों पर एक विशेष प्रभाव होता है। उनके मुख अरविंद से निकली हुई हर वाक्य को छात्र छात्रा बहुत ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं। ये मानते हुए, ये समझते हुए हमें विश्वास है कि उच्च शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकगण अपने अपने छात्र छात्राओं को यह संदेश भली प्रकार इस अभियान के दौरान दे पाएंगे। और हमें ये याद रखना है कि यह मात्र एक कानून नियमों से बंधा हुआ विषय नहीं है, यह मुद्दा है मानसिक। इसमें बहुत से एटीट्यूडनल इश्यूज और सभ्यता संस्कृति से, हमारे समाज से जुड़े हुए कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने बालिका सुरक्षा शपथ को भी अभियान के माध्यम से प्रचलित करने के लिए प्रयास किया है। यह शपथ अभिभावकों द्वारा ली जाएगी, जिसमें वे ये शपथ लेंगे कि वे बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे और साथ ही महाविद्यालयों में ये शपथ छात्रों को भी दिलाई जाएगी, बालकों को भी दिलाई जाएगी, जिसमें वे ये प्रण करेंगे कि वे महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। इस शपथ को बार बार करने से एक माइंडसेट बनेगा, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी हमें आशा है। और इसमें हमारे सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षाविद और सभी महाविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और मिशन के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे और प्रदेश में इससे महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा का भाव पैदा होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वह इस अभियान के उच्च शिक्षा विभाग में मेगा लॉन्च को अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। उच्च शिक्षा विभाग के सम्मानित अपर मुख्य सचिव आदरणीय मोनिका गर्ग जी, श्री अमित भारद्वाज जी, श्री डॉक्टर अंशुमाली जी, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, ये विशेष अवसर है जब हम आज मिशन शक्ति के रूप में कार्यक्रम का मेगा लॉन्च यहाँ पर कर रहे हैं। भारत के बारे में हम सब जानते हैं कि नारी प्रधान देश है और जहाँ नारियों का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता का आधार बनता है। हम सब जानते हैं कि आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपना लोहा मनवा रही हैं और एक तरफ वे बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आज भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो हृदय विदारक होती हैं, चाहे वो भेदभाव की हों, चाहे उत्पीड़न की हों, शोषण की हों, ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो हमें अपने पक्ष पर चलने से विचलित भी करती हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार की रही है और इस कारण से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए आज 3 से 5 बजे तक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मिशन शक्ति का मेगा लॉन्च किया गया है। ये एक विशेष अवसर है जब नवरात्रि के पावन दिनों में हमारे 17 से 25 अक्टूबर के मध्य संपूर्ण प्रदेश में
बालिकाओं की सहभागिता और सुरक्षा के लिए ये विशेष अभियान संचालित किए जाएंगे और महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता, सुरक्षा, उन्हें पॉक्सो एक्ट महिला अपराध संबंधी कानून का वृहद प्रचार प्रसार उनके मध्य किया जाएगा। इस अभियान के दौरान विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों के द्वारा महिला सुरक्षा के प्रति शिक्षकों का जो संवेदीकरण और अभिमुखीकरण करने का प्रयत्न है वो भी स्तुत्यनीय है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा इस अवसर पर वेबिनार का आयोजन किए जाएंगे। वेबिनार के माध्यम से विधि विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिक, पुलिस अधिकारियों के सहयोग से लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन एवं अन्य प्रचलित कानून के संबंध में उन्हें जानकारी दी जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही काउंसलिंग और परामर्श का सत्र भी वेबिनार के दौरान आयोजित करने का निश्चय किया गया है। महाविद्यालयों के छात्र एवं अभिभावकों के द्वारा बालिका सुरक्षा शपथ ली जाएगी, इसका भी आयोजन है। और हम सब जानते हैं कि जो प्रतिदिन 5 से 6 बजे तक छात्र छात्राओं को आत्म सुरक्षा हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना है, इससे भी तमाम प्रकार की जानकारियां हमारी बालिकाओं को, हमारी महिलाओं को इससे प्राप्त होगी। अभियान के दिन प्रत्येक दिन वेबिनार के उपरांत छात्रों को परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे और छात्राओं को परामर्श प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए महिला प्राध्यापकों के को नामित किया गया है जो सप्ताह के निर्धारित एक दिन उनकी समस्याओं में तो परामर्श देंगे। इसलिए इसके लिए तमाम NGOs की और उनके साथ साथ मनोचिकित्सकों का सहयोग लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा इस प्रकार की मिशन शक्ति से जो लोगों को प्रदर्शित किया जाएगा, बालिका सुरक्षा शपथ भी इस दौरान जब दिलाई जाएगी, इसे एक अलग व्यवस्था, चैतन्यता का भाव महिलाओं के बीच जागृत होगा। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रत्येक दिन आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और अभियान की समाप्ति के पश्चात भी साप्ताहिक रूप में आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि 19 से 23 अक्टूबर को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रत्येक दिन प्रातः 10 से 10:30 बजे तक लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न विधिक कानूनों से अवगत कराने एवं बालिकाओं के शारीरिक स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण के प्रति जागरूकता, विशेष रूप से कोविड-19 के दृष्टिगत इम्यून सिस्टम वर्धन हेतु सजग एवं जागरूक करने हेतु वेबिनार, व्याख्यानमाला एवं निबंध पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रत्येक दिन 5 से 6 बजे तक छात्राओं को आपातकाल में आत्म सुरक्षा हेतु मार्शल आर्ट का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी उन्हें प्रदान किया जाएगा। ये सुखद अवसर होगा कि NCC और NSA के स्वयंसेवकों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान प्रावधानों एवं योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बालकों एवं अभिभावकों को बालिका सुरक्षा शपथ दिलाया जाएगा और साथ ही छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा और लैंगिक हिंसा के प्रति जागरूक किया जाएगा। मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मिशन शक्ति का जो अभियान है सफलता के चरम बिंदु को छुए। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नित्य प्रतिदिन अनेक नए कार्य और समाज में सुधार के लिए, शिक्षा के संवर्धन के लिए तमाम प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा महादान पखवाड़ा के अंतर्गत कई हजार ई कंटेंट को अभी तक अपलोड किया गया है और उच्च शिक्षा क्षेत्र ने कई अन्य क्षेत्रों में भी ऊंचाइयों को छुआ है। मेरी आज के इस मिशन शक्ति कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं आप सबको कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरह से हम नारियों की सुरक्षा, सम्मान, उनके स्वावलंबन, इसके लिए हम सबको आज शारदीय नवरात्र के इस पावन अवसर पर जो आशीर्वाद दिया है, हम सब माँ दुर्गा से, माँ देवी से
ये प्रार्थना करें कि वो सपना जो प्रदेश सरकार ने, आप जैसे जिम्मेदार लोगों ने हम लोगों के लिए देखा है, वो पूर्ण सर्वव्यापी हो, सर्व सफल हो। इसी के साथ साथ हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एनएसएस और इंडिया और एनसीसी का जिक्र किया। सर, मैं बताना चाहूंगी कि मुस्कुराएगा इंडिया, ये पूरे यूपी में अभियान, ये एनएसएस और यूनिसेफ के सहयोग से जो एक कार्यक्रम हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसकी सराहना पूरे देश ने की। नित अपना प्रदेश ऐसे नए आयाम गढ़े। पुनः जब हमें आवश्यकता पड़े सर, आपका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में सर एक अच्छा कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग इस मिशन के दौरान करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। इसमें मैं सबको स्पष्ट करना चाहूंगी कि केवल ये 9 दिन अभियान नहीं चलना है, इसके बाद भी ये अभियान अनवरत रूप से अगले नवरात्र तक, वसंतिक नवरात्र तक चलता रहेगा, जिसके लिए भी विस्तृत रूपरेखा हमने अपने शासनादेश में जारी की है। और इस कार्यक्रम के बाद जब ये मेगा लॉन्च का कार्यक्रम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये अपने समापन की ओर आएगा, तो उसके बाद सभी विश्वविद्यालय आज का अपना निर्धारित कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वे अपने महाविद्यालयों के साथ, अपने सभी संबद्ध महाविद्यालयों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके शिक्षकों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम एक चलाएंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाएंगे, ताकि शिक्षकों को ये जानकारी हो सके कि इस अभियान के दौरान उन्होंने आगे अपने छात्र छात्राओं को क्या बताना है, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण और उनके सम्मान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। धन्यवाद सर, हम बहुत बहुत अभिभूत हैं आपके आशीष वचनों से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी प्रणाम सर। मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी कारण की वजह से मुझे जुड़ने में समय लगा है। मैं आपको जरा सा एक बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा। जो हमारा लोगों का अनावरण माननीय मंत्री जी ने अभी किया है, उसका अभिन्न अंग है शिक्षित, सशक्त और सुरक्षित। हमारी सरकार द्वारा पहले से ही एक बहुत सुंदर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमने बेटी को शिक्षित करने का अभियान पहले से चला रखा है, और जब उनको सशक्त करने का कार्यक्रम हम अब आज नवरात्र के पहले दिवस से आरंभ करने जा रहे हैं। इस हेतु हमने पिछले 4 दिनों में लगभग 400 से 500 ट्रेनर्स को लगातार ट्रेनिंग दी है। और इस कार्यक्रम में यूनिसेफ के मिस्टर अमित मेहरोत्रा और ड्रैगन एकेडमी के ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने भी हमारा अत्यधिक सहयोग किया है। मैं ये जो महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश में ये जो मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, ये एक सरकार द्वारा अभूतपूर्व प्रयास है, जिसकी पूरे समाज के द्वारा भूरी प्रशंसा की जा रही है। पूरे समाज ने इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है। एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, ये जो हमारा यूनिसेफ का पोर्टल है, हमारे लगभग 5000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे आज लगभग 21,000 लोगों के इस पे जुड़ने की पूरी संभावना है। और मैं आप लोगों को एक जो हम पिछले 4 दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे कुछ वीडियोस जो हम हमारे मार्शल ट्रेनर्स सिखा रहे हैं हमारे ट्रेनर्स को, कुछ वीडियोस में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे कि आपको हम एक अपना इस बात का अंदाजा आपको हो सके कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम में जुटे हैं। और आपके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से ये कार्यक्रम पूरे समाज होने तक जाएगा, जिससे कि लोगों को लगे कि हमारी सरकार जी त्रिपाठी जी। शुरू करता हूँ सर जी।
ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स प्रतिबद्ध है महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है महिलाओं की गरिमा को बचाने के लिए। हम सभी एक सूत्रबद्ध होकर के आज के पावन दिन के अवसर पर कसम खाते हैं कि महिलाएं जो कि हमारे देश की विभिन्न विद्यालयों के बच्चे अभी आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण में आत्मरक्षा कैसे की जाए। कोई व्यक्ति अगर हमको हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका क्या अंजाम होता है। आपने देखा किसी व्यक्ति ने अगर हमारी दुस्साहस किया कि हमें छेड़खानी की हमारे साथ में या किसी भी तरह से हमको परेशान करने की कोशिश की तो हम क्या उसका अंजाम करते हैं। आत्मरक्षा यही सिखाती है। मार्शल आर्ट्स सबसे पहले हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी आत्मरक्षा करें, घबराएं नहीं बल्कि मुकाबला करें। एक और प्रदर्शन आपने देखा कि कोई भी ऐसा अवसर जहां पर हम संकट में पड़ते हैं आत्मरक्षा को सिखाती है कि हमें अपने हौसले से उस बड़े से बड़े बाधा को खत्म कर देना है। देखिए किस प्रकार से किसी व्यक्ति ने आपको बताया और उसको चकनाचूर कर दिया है। हिम्मत है मरना मर्द खुदा। जय हिंद। सेल्फ डिफेंस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आज के समय में हम आत्मरक्षा सीखें और दूसरों को सिखाएं। आइए एक छोटा सा प्रदर्शन देखते हैं। एक व्यक्ति जो कि लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, अगर हम थोड़ा सा भी सचेत हो तो निसंदेह अपनी आत्मरक्षा कर सकेंगे। ये विभिन्न प्रकार की प्रहार के संचालन है जो कि आज हमको आत्मरक्षा के दृष्टिकोण से महिलाओं को आवश्यकता है। आज के समय में हथियारों के संचालन जहां पर हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं है। इस विषम परिस्थिति में छोटी लाठी के प्रहार से, छोटी स्टिक के संचालन से हम सारी अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की तकनीकें जहां तो हमें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करती हैं, वहीं दूसरी ओर आत्मसुरक्षा का भाव बढ़ाती है। हमें अपनी अंदर उस शक्ति को प्राप्त कर रहा है जो वास्तव में हमें प्रेरित करता है कि सरल राष्ट्र, अनुशासित नागरिक और सुरक्षित कर सके। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, उनके 10 हाथ हैं। शक्ति का विकास और शक्ति का उत्थान आज की नारी की यही अशान। आज की नारी नहीं है बेचारी। आत्मरक्षा करने के लिए विभिन्न उपायों की जरूरत है। कोई आदमी अगर आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ पर हमें हिम्मत नहीं आती बल्कि मुकाबला करना है। और आप देख रहे हैं कि अगर किसी ने भी प्रयास किया हमको छेड़ने का तो हमने कैसे उसको हाथ छुड़ाया और उसके बाद में किस प्रकार से हमने उसको दूर चलाई। अभी देखिए किस तरह से आप खींच रहा है और ये सब डिफेंस के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब एक हाथ फिर उसके अंदर किक के साथ उसको हमने मार गिराया। फिर उसके बाद आप देखिए हम लोग और तकनीक किसी महिला को अगर पीछे से पकड़ लेता है तो हम कैसे अपनी आत्मरक्षा करेंगे। जोर के साथ बढ़ के पैरों को उठाएंगे, उठा करके नीचे आएंगे, नीचे आकर निचले पैर को पकड़ेंगे और कैसे उठा करके अपने जोर का प्रहार करेंगे। और आप देखते हैं कि किस तरह से हम उसको धूल चलाते हैं। हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। देखा है कि किस तरह से आगे से किसी ने उनको पकड़ लिया तो
कोहनी है करामाती। ये बहुत सारी चीजें होती रहती है समाज में, जहां पर महिलाएं ऑफिस जाती हैं और बहुत से उपकरणों की सहायता से अपनी आत्मरक्षा कर सकती है। देखिए किस तरह से चोरों ने इसको घेर लिया है। अभी एक उपकरण जो कि सेल्फ डिफेंस का है, पेपर स्प्रे के द्वारा हम इसकी आत्मरक्षा देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो हम अपोनेंट को पेपर स्प्रे के द्वारा उसकी आंखों में पाउडर डाल करके स्प्रे करते हैं। देखिए पेपर स्प्रे, इस पेपर स्प्रे को किसी भी महिला के द्वारा अच्छे लोगों का दिमाग ठीक कर सकता है। घंटों तक, महीनों तक का है, इसकी ताप से व्यक्ति बच नहीं सकता है। मैं रोक करता हूँ महिलाओं से कि अपने आप को कमजोर न समझे, शक्ति के पर्व के पहले दिन पर अपने आप को साहसी बनाए। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है हमको, तो हम इसके एक और उपकरण है उसके माध्यम से, लाइट और टॉर्च के माध्यम से, देखिए ये उपकरण जो कि शक्ति का सूचक है लाइट और लेकिन है बहुत जबरदस्त करंट का स्रोत। स्टन गन के माध्यम से भी हम विरोधी का मजा चखा सकते हैं। कमजोर नहीं है नारी, आज की नारी है शक्ति का पर्याय है। हम सभी आपका हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इस मुहिम में आप सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे सबल बनेगा अपना प्रदेश, इस प्रदेश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहाँ की नारी का सम्मान सर्वोपरि, हमारा देश महान बने, यही शुभकामनाएं। जय हिंद की नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक सेकेंड जी जी। धन्यवाद ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी। मैं अपनी बात को पूर्णता देने की कोशिश करूंगा। नारी हमारी शिक्षित हो, इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। सशक्त हो, इसका अभियान आज नवरात्र के प्रथम दिवस से हमने आरंभ किया है। और जब हमारे प्रदेश की नारी, हमारे देश की नारी शिक्षित होगी, सशक्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से वो एक दिन सुरक्षित भी हो जाएगी। भारत ही एक ऐसा देश है जहां नारी को माँ और दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। और यही एक कारण है, ये भी एक कारण है जिस वजह से आज हमारी संस्कृति को पूरा विश्व आत्मसात करने के लिए आतुर हो रहा है। मैं परम श्रद्धेय माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जब मैंने आपसे आग्रह किया और आपको पूरी डिटेल बताई कि ये कार्यक्रम इस तरह से है, तो परम श्रद्धेय विभाग की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं ACS मैम का, जिन्होंने पूरे रात दिन हमारे साथ लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा कार्य योजना में बनाने में हमारी मदद की। हमें अपना आशीर्वचन, हमें मार्गदर्शन और अपना दिग्दर्शन हमें प्राप्त कराया। मैं ACS महोदया का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इसके साथ ही NSS और NCC से जुड़े डॉक्टर अंशुमाली शर्मा और हमारे जो प्रशिक्षक हैं, हमारे शारीरिक शिक्षा के लोग हैं, और हमारे ड्रैगन एकेडमी के लोग हैं और यूनिसेफ के लोग हैं, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है मुझे कि हम इन 9 दिवसों में एक ऐसा समाज की रचना करने जा रहे हैं जहां नारी का सम्मान यदि कहीं कम हुआ है तो उसको हम पुनः लौटाने की स्थिति में होंगे और फिर से अपनी संस्कृति में नारी को उसका पुराना स्थान दिलाने में सफल होंगे। आप और इनके अलावा जो लोग यहाँ जुड़े हैं आज, मैं आपको बता दूं कि ये इस पोर्टल पर लगभग 5000 लोगों का हमारे पास लाइसेंस है और 5000 लोग इस पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर भी लोग जुड़े हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस अभूतपूर्व प्रयास को समाज ने हाथों हाथ लिया है और नारी के
और बालिकाओं के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए हम पूरा प्रदेश कृत संकल्प हो चुका है। इन 9 दिवसों में हम लगातार 1 घंटे की ट्रेनिंग इन बालिकाओं को और महिलाओं को लगातार 1 घंटा देते रहेंगे। और हम लोग, मैं इस नारे के साथ अपनी बात को पूर्णता देना चाहूंगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक पुरुष जब खड़े होकर हम नारियों की सुरक्षा की बात करता है तो वास्तव में हमें लगता है कि हम मजबूत हैं, क्योंकि नारी और पुरुष के दोनों ही जीवन के, हम जीवियों के 2 पहलू हैं। परस्पर उसकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन कम कहीं नहीं हुआ है। नित बढ़े और इसी तरह आगे बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ अब आगे का कार्यक्रम जो शेड्यूल्ड था कि एक ट्रेनिंग सेशन होगा, मैं आदरणीय डॉक्टर अंशुमाली सर से अनुरोध करूंगी कि सर प्लीज इसको बताएं। धन्यवाद रंजना जी। आदरणीय एसीएस मैम, पिछले 4 दिनों में जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने लगभग 450 शारीरिक शिक्षा के और एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारियों को ट्रेन किया। प्रतिदिन 4 सेशंस में ये ट्रेनिंग होती थी, 1-1 घंटे के सेशंस होते थे और इस तरह से मास्टर ट्रेनर हमारे तैयार हो गए हैं। 50 मिनट का पर डे का मॉड्यूल है मैम ये, तो एक 50 मिनट का आज भी प्रदर्शन का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हजारों संख्या में लोग, उनके समक्ष करने का हम लोगों ने प्राविधानित किया था। आपकी अनुमति हो तो ये प्रशिक्षण 50 मिनट का जो प्राविधानित था उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। एसीएस मैम है क्या? हाँ सर, अभी तक तो थी। हाँ थी। त्रिपाठी जी, आप डायरेक्टर साहब हैं, त्रिपाठी जी आप प्रशिक्षण अपना जो है शेड्यूल्ड उसको जारी रखें। त्रिपाठी जी। जी सर। जी। निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी। धन्यवाद आदरणीय अंशुमाली सर। और आदरणीय निदेशक महोदय से अनुरोध कि वो प्लीज प्रशिक्षण को आगे शुरू करें। क्या प्रारंभ करें सर? हाँ जी 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 सर। सभी साथियों से जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मेरा अनुरोध है कि ये प्रशिक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारी बहनों के लिए, हमारी साथियों के लिए, तो कृपा कर इसको जरूर देखें। और जो भी आपके यहाँ के लोग हैं जो शारीरिक शिक्षा से जुड़े हैं या एनएसएस से जुड़े हैं या कोई भी ऐसा शिक्षक जो चाहता है कि इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर अपने आगे बालिकाओं के बीच में ले जाए, तो उसका स्वागत है। वो हम लोगों से संपर्क करेगा, हम लोग उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करा के इस तरह से इसको ट्रिकल डाउन करेंगे। जी त्रिपाठी जी। जी सर, प्रारंभ करते हैं। अगर कोई बच्चे जिनको कि कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, कुछ लोग ग्रुप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हमें इसके वीडियो प्रोवाइड करा दें, तो हम लोगों ने जो प्रशिक्षण किया था उसके ग्रुप्स में वीडियोस भेज दिए हैं, और किसी को भी आवश्यकता होगी वो तो आरएचईओ के माध्यम से या एनएसएस के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर बच्चों के साथ में कोई दुर्भावना रखता है, उनका अपहरण करने का प्रयास करता है, तो हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं?
छोटे बच्चे अपना बचाव नहीं कर सकते। एक लड़की अपने आप रक्षा करने के समझ कर छोटी सी बच्ची जिसको करता उठाने का प्रयास कर रहा है, कैसे वो मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण से अपने आप को बचाएगी। दाईं तरफ पैर निकाल करके उसके पैरों के बीच में घुस जाना है। अपने दोनों पैरों से उसके एक पैर को पकड़े और दूसरे पैर को दूसरे दोनों हाथों से कस के जकड़ लें और अपना मुंह उसके पीछे छुपा लें। किस तरह से पैरों से निकल गई है। अब इस कमीशन में ये हमारा बर्दाश्त को बिल्कुल छूट नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता है। आप देखें कि ये तकनीक छोटे से बच्चा, उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई क्योंकि उसने तकनीक का प्रयोग किया। यहाँ पर न उसके मुंह पे विरोधी मार सकता है और न ही उससे छूट के भाग सकता है। लिहाजा ये छोटे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी तकनीक है। मैं आह्वान करूंगा आप सभी का कि इस तकनीक को अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, जिससे कि अनपेक्षित रूप से जब वे बच्चे संकट में फंस जाएं तो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। जरा सा भी प्रयास करने से वो गिर जाएगा और अपना लोगों के आने के डर से भाग खड़ा हुआ। अभी मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए एक और लंपट वहां पर आ गया। एक और व्यक्ति मौके का फायदा उठा करके बच्चों को भड़काने का प्रयास कर रहा है। कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ते। एक अनुशासित नागरिक, अनुशासित खिलाड़ी की तरह से अपनी रक्षा खुद कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, देखिए पैरों को जकड़ लिया और स्थानीय निवासी वहां पर आकर के अपने बच्चों को ऐसे बचा लेते हैं। दोनों बच्चों ने अपने आप को बचाया। दो तकनीक का प्रयोग किया गया। एक तकनीक में दोनों पैरों को पकड़ा गया, दूसरी तकनीक में दोनों एक पैर को पकड़ करके अपने आप को बचाया गया। शक्ति का पर्व है और शक्ति स्वरूपा महिलाएं, बालिकाएं विभिन्न प्रकार के उपकरणों से अपनी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई क्यों ऐसे लग कर रहा है। इस पे क्या आप देख रहे हैं लाठी के साथ, छोटी लाठी के साथ मिलना चाकू, ये एक छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर वेपन है। और मजा ऐसा और क्या जगह सामाजिक से बात करना या हर समय जी
ठीक है सर, गलती से मुझे तुम्हें अपने फोन से दे देना चाहिए था। मिला वो मिलना चाहिए। या फिर ये करते जैसे आप लोग जुड़ गए थे तो एक का मोबाइल बंद करा के वो लिंक ले लेते। सही है, जो होना था वो हो गया। हेलो हैं? ऑडियो ऑन है। हाँ जी, प्लीज आप सभी लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम, अगर आप आश्रम का शक्ति का सूत्रपात लाठी की प्रशिक्षण से, जहां पर स्टिक है, किसी भी हालत में हम विरोधी से डरेंगे नहीं। लाठी का प्रशिक्षण अगर कोई व्यक्ति ढंग से ले तो निसंदेह अपनी सुरक्षा वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकता है। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में लाठी एक बहुत प्रमुखता से किया जाने वाला शस्त्र है। किसी भी दशा में, किसी भी तरह से हम अपनी आत्मरक्षा करें, यही कामना है। आप देखें कि हमारे सामने विभिन्न प्रकार की तकनीकें, विभिन्न प्रकार के माध्यम से, जहां पर कोई व्यक्ति जबरदस्ती हमारे ऊपर अत्याचार करने का प्रयास करता है, वहां पर हम अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं।
इसको देखने के लिए हमको समझना है कि कोई व्यक्ति अगर सामने से हमको पकड़ के रखा हुआ है तो उसके गले पे अगर हम अपनी कोहनी को लगा दें और उसको जोर से धकेलें तो वो संभवतः हमारे सामने इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका दम खुद ही घुटने लगेगा उसके शारीरिक बल से। हम देखते हैं कि किस प्रकार से विरोधी आगे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद हमारे पीछे कुछ तकनीकी समस्या है। अगर किसी व्यक्ति ने हाथ पकड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति ने हमको आगे से पकड़ने की कोशिश की है, पीछे से पकड़ने की कोशिश की है, तो किस प्रकार से हम अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं। ये आत्मरक्षा करने के जो पैतरे हैं ये निसंदेह हमको दिखाते हैं कि कैसे हम अपने होश हवास के ऊपर काबू पा करके विरोधी से अपना बचाव कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने हमको गले पे नीचे पकड़ के गिरा दिया है, हमें वहां पर अपनी शक्ति को एकत्र करना है, हाथों को पकड़ना है, सांसों को भरना है और उसके बाद तेजी से उसको धक्का देना है। धक्का देने के बाद में हमें भागने के रास्ते खोजने हैं, गले पे हाथ लगाना है, घुटने से उसको पेट के रोक लेना है जिससे कि वो आगे न बढ़ पाए। एक हाथ को पकड़े, उसके हाथ को मोड़ने का प्रयास करें, गिराएं उसको, धकेलें उसको, जिससे कि उसको प्रतिरोध करने का अवसर न मिल पाए। हमें बार बार अभ्यास करना है और अभ्यास करने के साथ ही साथ में हम बेहतर ढंग से उसको चोट पहुंचा सकते हैं। अभी पीछे से किसी व्यक्ति ने हमको ग्रिप किया हुआ है, वहां पर अगर हम अपने तकनीकों का प्रयोग करें, कोहनी को मारें, हाथ को पकड़ें, हाथ को घुमाएं, हम उसके बाद में उसके व्यक्ति को गिराएं और बहुत ही आसानी से वहां से निकल जाएं। आप देखिए हाथों के ऊपर अगर कोई पकड़ ले तो एक छोटा सा प्रयोग है कि हम किस तरह से उसको छटपटा करके पैर से और हिप से उसको मार करके धक्का दें और जल्दी से बिल्कुल मछली की तरह से निकल जाए। हाथों को पकड़ने के लिए सर के ऊपर से जैसे हाथ को पकड़ लिया, हमने उसको चकमा देने के लिए हाथ को हिलाया, सर के ऊपर से उसके हाथ को उठाया, निकल गया। एक सामान्य सी बचाव की तकनीक है जो कोई भी आदमी कर सकता है। धक्का दिया, धक्का देने के बाद में हम उसके आगे निकल गए, गले पे हाथ लगाया, विंड पाइप के ऊपर जोर लगाया, आगे धक्का दिया। ये बहुत सामान्य सी तकनीक है, हम ये न समझें कि ये बहुत कठिन तकनीकें हैं जिसको कि हम नहीं सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख पाएंगे। जरूरत ये कि हम हिम्मत न छोड़ें, हर वो तकनीक अपनाएं जिससे कि हम अपनी आत्मरक्षा कर पाए। आप देखें कि ये तकनीक जो आपके सामने है कि हाथ में बैग पकड़ा हुआ है, मुंह पे झटके से मारा गया और घुटने से उसको बिल्कुल से भौचक्का कर दिया गया। मुख दोनों हाथों के बीच से हमने हाथों को निकाला है और निकालने के बाद में हाथों को इस तरह से पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में हम बाहर की ओर निकले, पीछे की तरफ गए और पीछे की तरफ जा करके हमने उसको धक्का दिया। बाल पकड़ने से घबराइए मत, बल्कि घूमिए। उसके पश्चात आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद में चिंता मत कीजिए कि क्या होगा। पैरों को उठाइए, कस के उसके पैरों के ऊपर मारिए और मारने के बाद देखिए आप किस प्रकार से छूट जाते हैं। हाथों को पकड़िए, छुड़ाइए। देखिए हाथों को पकड़ेंगे, कलाई को पकड़ेंगे, घुमाएंगे, छुड़ाएंगे और उसके बाद में भागेंगे। दांतों से भी हम उसको काट सकते हैं। बिल्कुल भी मत घबराइए। जरा भी अगर आपको लगता है कि हम इस पे जरा सा भी कमजोर पड़ेंगे, जरा भी क्या कहते हैं हमारी ताकत से वो व्यक्ति बहुत चाहे जितना भी बलिष्ठ क्यों ना हो, हम उसको छक्के छुड़ा सकते हैं। बस जरूरत ये है कि हम किसी भी तरह से अपने आंतरिक होश हवास को न खोएं। घबराएं नहीं, हमारे पैर नहीं कांपेंगे बल्कि दुश्मन के पैर कांपेंगे। पूरे जोर से खरोश के साथ में अपने दांतों से उसके हाथों में काटें और वहां से भागें। कोई कारण नहीं कि अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाएंगे आप। देखिए हाथ पकड़ा गया, बिना कुछ घबराए विरोधी के मुंह के ऊपर तेजी से हथेली का प्रहार किया गया और प्रहार करने के बाद में वहां भागे। मुख्य रूप से आंखों के ऊपर टारगेट करना है,
उंगलियों से मार सकते हैं, उंगलियों को उसकी आंखों में घुमा दीजिए, देखिए बिल्कुल तिलमिला जाएगा, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसके नाक से आंख से सबसे पानी बहने लगेगा और दर्द की अधिकता से वो भाग खड़ा होगा। नाकों के ऊपर ठोकर जमाइए, कोहनी से, हाथों से, घूंसे से, गले के ऊपर मारिए, सोलर प्लेक्सस के ऊपर जहां पर दोनों हड्डियों का डायफ्राम इकट्ठा होता है सीने पर, वहां पर मारिए, ग्रोइन के पीछे मारिए और घुटने के ऊपर प्रहार कीजिए। ये सब संवेदनशील स्थल है। मैं समझता हूं कोई भी महिला सरलता से इसको पहचान सकती है और वक्त नजाकत को देखते हुए इसके ऊपर प्रहार करके अपने आप को संकट से बचा सकती हैं। आज आवश्यकता है कि हम बार बार इसका अभ्यास करें। जहां पर हम इसको न कर पाए, हम किसी अन्य माध्यम से बिना डरे, बिना घबराए अपनी आत्मरक्षा करें, देश को और प्रदेश को सबल बनाएं। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर, जो कि एक बहुत ही पुनीत काम है, बहुत ही हिम्मत का काम है कि हम सभी नारियों को एक मंच पर लाएं और मंच पर लाने के बाद में उनको इस तरह से जागृत करें कि हम किसी से डरे नहीं, किसी से कभी भी घबराए नहीं। आवश्यकता है इस बात की कि हम आज आत्मरक्षा को अपने जीवन का एक अंग बनाएं और अंग बनाने के साथ साथ में सेल्फ डिफेंस की वो सभी विधाएं सीखें जो कि हमारे को जरूरत है। गले को कोई आदमी पकड़ लेता है तो हमें कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ेंगे। गले को देखें, विंड पाइप को पकड़ने न पाए, बस प्रयास कीजिए कि हाथों को खोलिए, सांसों को भरिए और मुंह के ऊपर बहुत तेजी से उसके नाक के ऊपर, आंख के ऊपर मारना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि विरोधी दर्द की अधिकता की वजह से आपको छोड़ देगा और आप भाग खड़े होंगे। आइए देखते हैं एक बार फिर से, गहनता के साथ में समझते हैं कि आत्मरक्षा क्या होती है, आत्मरक्षा कैसे होती है। कुछ भी नहीं करना है, बस घबराना नहीं है, अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाना है, दाहिनी ओर घूमना है, कलाई से मारना है कि कोहनी उसके दोनों हाथों पे लगे और हमारे गले की हड्डी के ऊपर से, हमारी विंड पाइप के ऊपर से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाए। बाईं तरफ घूमे, किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, सांसों को भरेंगे, तेजी से सेल्फ डिफेंस करेंगे और निश्चित रूप से अपने आप को बचा लेंगे। आइए फिर से एक बार देखते हैं। ये तकनीकें बहुत ही साधारण है और असाधारण तरीके से छुड़ा ली जाती है, जिसमें कि विरोधी को समझने का मौका भी नहीं मिलता है और हम बेहतर ढंग से विरोधी से अपना बचाव कर पाते हैं। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि अरे ये तो हमारी सक्षमता में है, हम क्यों परेशान हो रहे थे। हमें बस इतना समझना है कि कैसे भी, किसी भी समय, कभी भी अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमको घबराना नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा कमजोर चीज है गर्दन। बालों को पकड़ लेंगे या उसके सर को पकड़ लेंगे, तेजी से नीचे की ओर झुकाएंगे और झुकाने के साथ ही हमारे अपने पैरों की घुटने को मोड़ेंगे और तेजी के साथ में उसके घुटनों को अपने ले जाएंगे ऊपर और पेट के ऊपर, ग्रोइन के ऊपर या मुंह के ऊपर उसको प्रहार करेंगे। समय मिलाना है, तेजी के साथ में, कम से कम समय में इसको आप शीघ्रता से करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और विरोधी वहां से भाग खड़ा होगा। पहले जब प्रारंभिक पैतरों में आप निपुण हो जाएं, तब उसके बाद में किसी दूसरे तकनीक के ऊपर जाएं। देखेंगे पीछे से कोई व्यक्ति अगर पकड़ ले तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है, सांस लेनी है, गले के पीछे देखना है कि कहां से उसने पकड़ा हुआ है, आगे करें पैर, पीछे पैर करें और उसके बाद में बड़े मजे से अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं और तेजी से घूमते हुए अपनी एल्बो को उसके हाथ में मारें। एक सरलता से हाथ छूट जाए, चाहे जितना कस के उसने हाथों से पकड़ा होगा, आप इस तकनीक के माध्यम से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए एक बार बहुत ही शानदार तरीके से आपको घूमना है, ऊपर बढ़ाइए हाथ और तेजी से मारिए और देखिएगा विरोधी ताक से आपको छोड़ देगा। ये सब छोटे छोटे पैतरे हैं जो कि गर्दन पे, पकड़ पे, जो कि खतरनाक है, उससे बचने में काम आती है। आज के इस अवसर पर जो कि शक्ति का पर्व है, नव दुर्गा के रूप में हमें 9 शक्तियां एक ही कम से कम सीख लेनी है, जिससे कि विभिन्न 9 परिस्थितियों में हम अपने आप को बचा सकें। आप देख रहे हैं हाथों को उठाया जा रहा है, तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें एल्बो घुमाया गया, आप उसके बाद में घूम के घूसा मार सकते हैं। घूसा मारने के साथ ही साथ में ऊपर से नीचे मारना है, नीचे से ऊपर भी मार सकते हैं और आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर गिरा है, ऊपर से नीचे मारा जा रहा है। दोनों तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी तकनीक किसी भी पद्धति से सिर्फ काय के पास में होनी चाहिए और ये आपको शक्ति के संचालन में, शक्ति को
बढ़ाने में मदद करेगी। गले को घुमा के भी छोड़ा लिया गया। अनेकों इसके अलावा तरीके हैं जो कि हमको सिखाते हैं कि हमें डरना नहीं है बल्कि लड़ना है, उस हद तक का लड़ना है जहां पर कोई हमको परेशान करे, कि जिन्हें आगे से हमें हाथों से पकड़ लिया, बस हमको उसको कमर से पकड़ना है, सांसों को भरना है और भरने के साथ ही साथ में पैरों को खोल लेना है। आप देखेंगे कि जैसे आप पैरों को खोलेंगे, बस उसके पश्चात आप बेहतर ढंग से अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्यादा प्रयास नहीं करें, सिर्फ सांसों को भरें, पैरों को खोलें, संतुलन बनाएं और संतुलन बनाने के बाद में विरोधी के ऊपर छा जाएं। बाल को पकड़ेंगे, पीछे की ओर घुमाएंगे और ठुड्डी पे हाथ लगाएंगे और तेजी से उसको आगे की ओर मोड़ देंगे। ये तकनीकी अपने आप में बहुत शानदार है। आप ठुड्डी से लगा करके उसको पीछे की ओर पलटिए, गले पे हाथ लगाइए, उसके मुंह पे मारिए, अनेकों प्रहार कीजिए, जिससे कि आप अनपेक्षित परिस्थिति में अपने आप को बचाएं। आंखों के अंदर, नाक के ऊपर, मुक्के से, किसी से भी वो सम्यक प्रहार कीजिए, वो ताकतवर प्रहार कीजिए कि विरोधी आपको बिल्कुल भी छू ना पाए। दोनों पैरों की पोजीशंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप अपना संतुलन न खो दें। आप ऐसा ना हो कि गिर पड़े, ऐसा ना हो कि आप बचाने के लिए चले लेकिन खुद को न बचा पाए। कूनी का, नी का प्रहार जम के कीजिए, उसके रिब्स के ऊपर मारिए। ये सब तकनीकें निसंदेह आपको शानदार ढंग से आत्मरक्षा में प्रवृत्त कर देंगी, प्रवीण कर देंगी। मैं आप सभी लोगों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स प्रतिबद्ध है आत्मरक्षा के लिए, उन सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो वास्तव में आज कमजोर समझती है अपने आप को। आज ऐसा कोई अवसर नहीं है कि हम अपने आप को कमजोर समझें। मैं डॉक्टर अंशुमारी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आगे की उद्बोधन सभी लोगों को संबोधन करें। डॉक्टर श्री अंशुमारी शर्मा जी। धन्यवाद त्रिपाठी जी आपकी इस प्रशिक्षण सत्र के लिए। रंजना को ऑफिशियली संचालन की जिम्मेदारी है, तो मैं रंजना को माइक सौंपता हूँ। रंजना अपने हिसाब से आगे ले चलें। सर थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू आदरणीय त्रिपाठी सर। जिस तरह जी कुछ कह रहे हैं क्या? जिस तरह से आपने हम लोगों को ये डेमो दिया सर, निश्चित रूप से बड़ा यूजफुल था, लेकिन एक प्रॉपर हम लोगों को इसके प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर आपको मेरी आवाज आप लोग को सुनाई पड़ रही, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग अपने आप को। और मैं त्रिपाठी जी के लिए कह रही थी कि जिस तरह से आपने सर हम लोग को ये डेमो दिखाया और जिस तरह से आपने उसको विस्तार से समझाया, बहुत अच्छा लगा सर देख के, और बहुत यूजफुल भी है। लेकिन अगर हमें इसको अपने यहाँ अपनी छात्राओं को सिखाना है, उन्हें शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाना है, तो सर हमें इसका वीडियो चाहिए होगा, और जरूरत पड़ेगी तो हमें इसके लिए ट्रेनर्स भी चाहिए होंगे। एक प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए सर, तभी ये यूजफुल हो पाएगी। मिशन शक्ति का ये लॉन्च, मेगा लॉन्च जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री सर ने किया, प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी ने, मैडम मोनिका गर्ग मैम, एक महिला का होना और इतने बड़े पद पर होना और हम लोगों के साथ होना अपने आप में गर्व की अनुभूति कराता है। तो आप सबने हम लोगों को इसमें जोड़ा। मैं कहती हूँ 5,000 ही लोग नहीं, ये 5 लाख 5 करोड़ अनगिनत संख्या तक जाए, सब इससे लाभान्वित हो। और आज शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर जो ये 6 माह का प्रदेश व्यापी अभियान का आज मेगा लॉन्च हुआ है, शुभारंभ हुआ है, मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। इसका शुभारंभ जितना अच्छा हुआ, आगाज होते होते निश्चित रूप से हम सब और सशक्त होंगे। इसके दिन प्रतिदिन एक इसको अपने अंदर भरने की जरूरत है। डॉक्टर श्लेष गौतम की पंक्तियों में कहूं तो गलत ना होगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर सही पर उसी से जल भी निकलेगा। ना घबरा ना मायूस हो ए मेरी साथियों बहनों, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ने, जैसे भी अभी एक हमारे पूर्ववक्ता ने ये भी कहा कि हम अगर कहीं हुआ भी है, हुआ कुछ नहीं है, वो समय होता है। हम अपने समय को, अपने वक्त को इतना सशक्त बनाएंगे कि आप सबका ये प्रयास भी उसमें जरूर कहीं ना कहीं उसको पूरा करेगा। हमारी आदरणीय राज्यपाल भी महिला हैं, जिनका संबल, जिनका आशीष हमें मिलता रहता है। हमारी तमाम कोऑर्डिनेटर, हमारी एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजू सिंह से अगर आप लोग कभी मिलिए
तो आपको लगेगा कि कैसी बातें हम लोग नारियों के लिए करते हैं, कैसे ये अशक्त हो सकती हैं। एक अपने अंदर वो हम सबकी शक्ति को सहेजे अकेले मैदान में निकल पड़ती हैं। पुनः सभी सशक्त लोगों को प्रणाम करती हूँ। आज के चीफ गेस्ट अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सर को प्रणाम करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में आज हम सबको जुड़ने का, उनको सुनने का मौका मिला। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हम सब फिर दोबारा जरूर मिलेंगे और जब दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए बस इतना ही कि हर बालिका विदुषी हो, डॉक्टर कविता तिवारी ने लिखा है, हर बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। हम सब चाहेंगे धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके अपना ये हिंदुस्तान रहे। हमारा हिंदुस्तान दमकता रहे, इसके लिए यहाँ की नारियों का शिक्षित होना, उनका सशक्त होना, उनका स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में आज जो एक कदम है, हम सब उसको भी प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अंशुमाली सर से अनुरोध करती हूँ, सर आगे का आदेश बताएं। जी बस रंजना जी, क्योंकि अभी भी 2500 के आसपास लोग जुड़े हैं और मैं ड्रैगन एकेडमी और यूनिसेफ दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उच्च शिक्षा विभाग के साथ बहुत करीब से उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा आपने कहा कि ट्रेनर्स की यदि आवश्यकता कहीं पे भी है, हालांकि हम लोगों ने 450 दिन 1-1 घंटे की 4 बैचेस किए हैं, 450 लोगों को ट्रेन किया है, लेकिन फिर भी यदि किसी को आवश्यकता है तो वो हमें बताएंगे। हम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी से पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे जो लोग हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं ऑनलाइन, उनका पूरा विवरण ले लेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगले 9 दिनों में हम लोग इसको बहुत संजीदगी के साथ चलाएं। पहले इस कार्यक्रम के अंत से पहले मैं निवेदन करूंगा, दयाशंकर जी यूनिसेफ से हैं, 2 मिनट उनकी भी हम लोग बात सुने। हमारे बहुत अच्छे से उनकी पार्टनरशिप यूनिसेफ के साथ उत्तर प्रदेश एनएसएस और उच्च शिक्षा विभाग की है। दयाशंकर जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और ये अवसर प्रदान किया आपने। बस मैं 2 शब्दों में ही कहूंगा कि ये बहुत बढ़िया शुरुआत आपने किया है और निश्चित रूप से यह एक मील का पत्थर साबित होगा अपने स्टेट के लिए, खास करके महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के, जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर के। जैसा आप जानते हैं कि यूनिसेफ का एक बहुत ही प्रमुख एजेंडा है जेंडर एज वेल एज चिल्ड्रेन। तो उस दिशा में आपने जो भी सहयोग यूनिसेफ से बन पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। और अभी जैसा कि आपने मैडम ने भी इस बात को मार्क किया, मुस्कुराएगा इंडिया प्रोग्राम, उसमें ये एक साबित होगा इस रूप में कि अगर इस तरह की स्थिति आती है किसी बेटी के ऊपर, महिला के ऊपर, तो कैसे उससे वो मेंटल ट्रोमा से बाहर निकले। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगले 2 बैच डॉक्टर प्रकाश चौधरी और आपसे बात करके और जो हमारी पीएचएफआई की टीम है उनके साथ मिलके अगला 1-2 बैच इस पे किया जाए, जिससे जो हमारे 320 के आसपास काउंसलर हैं मुस्कुराएगा इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, वो तैयार रहें कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कैसे अपने ऐसे बेटी बहनों को कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत। रंजना, बस मैं 2 मिनट लूंगा, उसके बाद आपको सर बहुत अच्छा। और ये एक जो मुझे जो आज का लोगो ऑपरेशन शक्ति का, मिशन शक्ति का जो लॉन्च हुआ, उसमें 3 चीजों की बात कही गई है। महिला सम्मान की बात कही गई है, सुरक्षा की बात कही गई है और स्वावलंबन की बात कही गई है। महिला सुरक्षा पे ये हमारा जो आत्म सुरक्षा के लिए जो ये 9 दिन कार्यक्रम चलेगा, ये अपनी जगह है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से कर ली है और इसको हम लोग आगे भी ठीक इसी तरह से चलाने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम सफल भी होंगे। उसके बाद सम्मान और सुरक्षा, सम्मान की और स्वावलंबन की बात आती है। तो सम्मान, महिला सम्मान की जब बात आएगी तो महिला के जो राइट्स हैं, जो बच्चों के राइट्स हैं, क्योंकि जो हमारे उच्च शिक्षा में हमारे 18 साल तक की ही है और वो सब बच्चों की ही कैटेगरी में भी 18 साल से नीचे का हर व्यक्ति बच्चा ही है। तो यूनिसेफ के साथ अगले जो 180 दिन हमारे होने हैं नवरात्र के बाद, जैसे ही महाविद्यालय खुल जाएंगे तो हम एक विस्तृत कार्यक्रम जेंडर इक्वालिटी का लेकर चलेंगे, जिसमें महिला सम्मान की बात को भी हम सुनिश्चित करा सकें।
और फिर स्वावलंबन की जो योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बहुत सारी चल रही हैं, स्किल डेवलपमेंट मिशन की चल रही हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। और वाधवानी फाउंडेशन के साथ हमारी बात चल रही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे 111 घंटे की ट्रेनिंग कराने की, जो कि निःशुल्क होगी। तो एनएसएस उसके लिए भी तत्पर है, प्रतिबद्ध है। और हमें लगता है कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे सभी एक बहुत सकारात्मक वातावरण का सृजन करेंगे। और खाली बालिकाओं की ही बात हम नहीं करेंगे, बालिकाओं के साथ साथ हमें बालकों को भी संवेदनशील बनाना पड़ेगा उनके प्रति। तो हम एनएसएस के माध्यम से और उच्च शिक्षा के और भी जो संस्थान हैं उनके माध्यम से, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उनमें काम कर रहे हैं, ये प्रयास करेंगे कि महिलाओं के सम्मान की बात हो, जो बालक हैं वो भी उनकी गरिमा का ध्यान रखें, अपने संस्कारों को फिर से अपने व्यक्तित्व का एक अंग बनाए, संस्कार जो उनसे पीछे छूट गए हैं, जिसके कारण व्यतिक्रम उत्पन्न हो गए हैं समाज में, उन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों का एक समन्वित सम्मिलित प्रयास रहेगा, साथ साथ रहने का, सहयोग का, सह अस्तित्व का, क्योंकि अकेले किसी का भी अस्तित्व नहीं है। यदि अस्तित्व की बात हम करें तो सहयोग और सह अस्तित्व के बारे में हमें सोचना ही पड़ेगा। तो अगले 180 दिन, ये 9 दिन और उसके बाद अगले 180 दिन बहुत ही हेक्टिक एक्टिविटी, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कार्य हम लोग उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत करेंगे। आप सब आज कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बात, आपकी सोच, आपका विजन सब कुछ अनुकरणीय है सर। हमेशा आपने जब भी समाज के किसी ऐसे विषय पर, गंभीर मुद्दे पर बात करनी हो, तो निश्चित रूप से आप जो सलाह देते हैं, आप जो मार्गदर्शन करते हैं, वो अपने आप में अलग और अनूठा होता है। जब सच बात है कि जब बालिकाओं की बात होती है तो हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि एक सबसे जो उसका दूसरा पहिया है, समाज का जो दूसरा पहिया बालक वर्ग, वो भी कहीं हमारे प्यार से, हमारे संस्कारों से विरत ना हो जाए। इस पर सर आपने प्रकाश डाला। मैं यूनिसेफ की बात चल रही सर, मुझे यूनिसेफ ने मीना रत्न अवार्ड दिया था बालिकाओं के लिए ही काम करने के लिए। बड़ा लंबा जुड़ाव रहा मेरा। तो जब ऐसी 2 संस्थाएं, 3 संस्थाएं, 4 संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही अलग और अनूठा आता है। आप सब इस कार्यक्रम के सहभागी बने। सब लोग फिर दोबारा मिलेंगे, और जब दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। माँ दुर्गा को, माँ शक्ति को समर्पित ये सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। और इसी के साथ यहीं पर सर हम सब विश्राम लें, फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सर।